हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 21 अक्टूबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:08। मार्केट आज मॉर्निंग में थोड़ा अप जाने के बाद, ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट अभी आप देख रहे हो, ऊपर जाने के बाद सब इंडेक्सेस में ऐसा हुआ, थोड़ा सा ऊपर गए मार्केट निफ्टी को छोड़ के। निफ्टी ओपनिंग के साथ ही फॉल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे 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 फॉल किया, ठीक है। एंड देन वहाँ से इसने रिकवरी शो करी और बैक टू बैक बहुत तगड़ी इसने रिकवरी जो है वो यहाँ पे करके दिखाई, ठीक है। ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। मैं मार्केट में आया था 950 के आसपास, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ कहीं पे मैं आया था, ये पर्टिकुलर कैंडल जब बन रही थी यहाँ कहीं पे शायद, तो यहाँ पे मैं मार्केट में एंटर हुआ था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही थी, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, बिकॉज मैं जस्ट अभी आया भी था और यहाँ पे रिवर्सल जो है वो हो रहा था। इवन तो इस स्विंग के ऊपर मार्केट जब निकला तब मुझे थोड़ा सा लगा कि मार्केट यहाँ से जो है वो अब अच्छी रैली जो है वो ऊपर की साइड दिखा सकता है, लेकिन मैं इस पे एंटर नहीं हुआ, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी वाला जो मूव था वो तो मैंने मिस कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैंने जो ट्रेड लिया दैट वाज इन निफ्टी बैंक, ठीक है। निफ्टी बैंक में भी सेम कंडीशन बनी। यहाँ पे जब ये बड़ी सी कैंडल बनी उसके बाद ये छोटी सी कैंडल बनी एंड देन मैंने इसका जब हाई ब्रेक हुआ तब मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे। तो ये और ये इस कैंडल पे मैंने एग्जिट ले लिया था, मतलब इस कैंडल पे एंट्री ली और इस पे एग्जिट ले लिया। तो इस तरह से मैंने अभी तक सिर्फ एक ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। जो पहला ट्रेड है उसमें हमने कुछ पॉइंट्स कैप्चर करे हैं और उसमें जो मेरा प्रॉफिट है अभी दैट इज़ 1002 रुपीज़, ठीक है। अब दो ट्रेड हमारे बचते हैं, तो अब टारगेट ये रहेगा कि अगर हम लॉस की ओर जाते हैं, लेट्स से दोनों ट्रेड्स में हमें लॉस हो जाते हैं, तो मैक्सिमम जो लॉस है दैट शुड नॉट बी बियॉन्ड 500, ठीक है। तो 500 से ज़्यादा का हमें लॉस नहीं लेना है, मतलब 500 अभी हमने कमाए हुए हैं तो 500 एटलीस्ट हमें बचा के घर लेके जाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी, जस्ट अ सेकंड, या तो 500 रुपये हमें एटलीस्ट बचा के लेके जाने हैं। तो जो भी फर्दर होता है, जो भी मुझे नेक्स्ट ट्रेड मिलता है, मैं उस पर आपको अपडेट करता हूँ अकॉर्डिंगली, एंड बने रहिए मेरे साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के साथ। सो जैसे मुझे मिलेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे एक प्रॉपरली स्कैल्प लिया था, ठीक है। सो जो ये पर्टिकुलर बड़ी सी कैंडल आपने यहाँ पे देखी, ये बड़ी सी कैंडल जब इसके नीचे क्लोज हुई तो मैंने इस कैंडल पे एक छोटा सा स्कैल्प लिया था, बट जो मेरी एंट्री थी वो थोड़ी लेट हुई, वो यहाँ कहीं पे शायद हुई होगी, ठीक है। तो मैंने उसमें ज़्यादा देर होल्ड नहीं किया और 10-15 पॉइंट के आसपास ही मैंने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो जो मुझे सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था दैट वाज 255 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट जो है वो मेरा 1200 रुपीज़, 1200 प्लस तक मेरा प्रॉफिट जो है वो आज चला गया था, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद मैंने एक थर्ड ट्रेड और ले लिया इसके साथ साथ ही, बिकॉज अब मुझे लगा कि अब जैसे इन्होंने रिकवरी करी है वैसे सारे इंडेक्सेस फॉल भी कर जाएंगे। तो जो थर्ड ट्रेड था दैट आई टुक इन मिड कैप निफ्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत खेला हो गया एक तरह से ठीक है। सो इसमें देखो इतनी तगड़ी सी एक कैंडल बनी थी, ठीक है। ये छोटी सी कैंडल अपसाइड की ओर बन रही थी एंड देन उसके बाद ये कैंडल नीचे की साइड वैसे पहले निकल रही थी, तो मुझे लगा कि अब ये कैंडल जो है वो निकल जाएगी नीचे, ठीक है। जो कि मैं कहूँगा कि एक प्रॉपर सेटअप के हिसाब से मेरा ट्रेड नहीं था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी 2 मिनट टाइम फ्रेम पे भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ था, तो मुझे ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, मेरी तो गलती थी। इसमें मैंने 6-7 पॉइंट का एसएल रखा हुआ था, ठीक है, जो कि मेरा हिट हो गया बेसिकली। तो आपको पता है मिड कैप निफ्टी में 6-7 पॉइंट के एसएल का मतलब है 300 से 400 रुपये, ठीक है। तो मेरा लगभग जो इस ट्रेड में लॉस हुआ दैट वाज 372 रुपीज़। तो आज का जो डे है हमारा वो हम क्लोज कर रहे हैं एक प्रॉफिट के साथ, दैट इज़ 885 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा आज का फाइनल प्रॉफिट है। मैं आपको कोटक न्यू की स्क्रीन पे ले जाके एक बार दिखा देता हूँ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स एंड अपनी पोजीशन एज वेल। तो चलिए चलते हैं मेरी कोटक न्यू की स्क्रीन पे। ऑल राइट फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कोटक न्यू की स्क्रीन पे यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर्स दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स यहाँ पे 7 दिख रहे हैं, बिकॉज इसमें से एक ऑर्डर यहाँ पे रिजेक्ट भी हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं एक्चुअली एग्जिट कर रहा था, तो ऐसे लगा हुआ था, वही प्रॉपरली एग्जिट नहीं हो पाया, फिर मैंने इसको अगेन एग्जिट किया। इवन दो इसका आज मुझे फ़ायदा ही हुआ। पहले जो है वो 395 के आसपास मैं एग्जिट मार रहा था इसको, बट जब ये रिजेक्ट हो गया तो फिर मैंने उसको एग्जिट नहीं किया, मैंने थोड़ा वेट और किया फिर उसके बाद। तो इस तरह से पहला जो ट्रेड था हमारा काफ़ी अच्छा रहा था, सेकंड ट्रेड भी ठीक था, बट थर्ड ट्रेड जो गलत ले लिया उस वजह से जो है वो हम थोड़ा कम प्रॉफिट ले जा पाए। अदरवाइज़ रियलाइज़ तो वो मुझे ट्रेड लेने के बाद ही हो गया था, तब भी 1000+ रुपीज़ का ही मेरा प्रॉफिट था जो मुझे दिख रहा था बेसिकली, ठीक है। तो मैं उसको एग्जिट करने वाला था मैनुअली, बट फिर एकदम से अचानक फॉल आया प्रीमियम में, मिड कैप में, सो मैं नहीं कर पाया एंड देन हमें थोड़ा बड़ा यहाँ पे
लॉस हो गया जो थर्ड ट्रेड था उसमें, ठीक है। अभी मेरी पोजीशन आप देख लो, 885 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ठीक है। ये रहा 372 वाला जो लॉस मैं आपको बता रहा था, ये लास्ट ट्रेड में हुआ था मिड कैप निफ्टी में, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। इतना वैसे सोचा नहीं था मैंने, 300 से ऊपर मुझे नहीं लेना था बेसिकली, और मैंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उतना ही रखा था, बट शायद जो फॉल एकदम से आया तो जो रेंज रखी होती है उस रेंज के बीच में जाके कहीं मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ। सो इसीलिए आई गेस दैट इज़ इट। अब ज़्यादा कुछ खास है नहीं बात करने के लिए। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। मैंने गलती करी आज, लेकिन वो जो पहले वाले ट्रेड्स थे उनमें एनी हाउ सेटल हो गई, ठीक है। तो हमें ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ आज की गलती की वजह से। हम एक प्रॉफिट में ही अपना डे क्लोज कर रहे हैं, सो दैट इज़ गुड। बट मतलब इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो मुझे लगता है ना, अगर बैक टू बैक आपको दो ट्रेड्स में लॉसेज हो रहे हो, सॉरी दो ट्रेड्स में बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हो या दो ट्रेड में बैक टू बैक प्रॉफिट्स हो रहे हो, तो एक छोटा सा ब्रेक 10 to 15 मिनट का एटलीस्ट ब्रेक आप सीट से उठ के ले सकते हो, ठीक है। ये मुझे भी लगा कि अगर मैं जैसे दो ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया, तब तक मैं 1260 रुपीज़ के आसपास तक मैं था, ठीक है। तो अगर मैं वो एक ब्रेक ले लेता ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता वहाँ पे, ठीक है, तो 100% मैं एक लॉजिकल ट्रेड लेता उसके बाद, एंड उसमें अपने थोड़ा सी पॉइंट्स कैप्चर होते तो आज का दिन बहुत अच्छा क्लोज होता, ठीक है। अभी भी अच्छा है, ठीक है। अपना जो आई थिंक लास्ट डे हमने लॉस किया था फ्राइडे, उतना हमने प्रॉफिट भी कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जस्ट डबल होता, ठीक है, बिकॉज अगर 340 370 का जो लॉस हुआ है वो लॉस ना होके ही प्रॉफिट होता तो हम ऑलरेडी 1250 के आसपास थे, ठीक है। तो 300-400 का भी अगर प्रॉफिट होता ना, तब भी हम मतलब 1500-1600 रुपीज़ तक आराम से आज का डे क्लोज करते हैं, और जो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता और उससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता। बिकॉज अभी आपने देखा ही है, जो मैंने वीकेंड पे PNL वीडियो डाली थी, उसमें मैं बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ही रन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले 2 वीक बहुत मिनिमल से प्रॉफिट हुए हैं, एंड थर्ड वीक जो था उसमें एक बहुत मिनिमल सा लॉस हुआ। जितने प्रॉफिट हुए थे उतना एक वीक का आई थिंक मेरा प्रॉफिट गया लास्ट वीक में, ठीक है। सो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने वाली बात होती है। अगर ये 1600 के आसपास का प्रॉफिट होता तो एटलीस्ट मन में कॉन्फिडेंस रहता कि आगे आने वाले 2 डेज एटलीस्ट सेव्ड है, ठीक है। बिकॉज ये आपको पता है कि इस मंथ हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ग्रीन में क्लोज करना है। फिलहाल कितना प्रॉफिट होगा क्या होगा वो टारगेट नहीं है इस मंथ के लिए, वो अगले मंथ देखेंगे। अभी फिलहाल ग्रीन में क्लोज हो जाए, बिकॉज 3 मंथ बैक टू बैक लॉस में हो चुके हैं। तो दैट इज़ इट। ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, एंड मैंने आपको वादा किया है कि जो भी मेरे दिमाग में होगा, जो भी मेरी साइकोलॉजी होगी, जो भी मेरे ट्रेड्स के पीछे के लॉजिक्स होंगे, मैं आपको हर एक एक्सप्लेन करूंगा ऑनेस्टली, ठीक है। जो कि मैं करता भी हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगती होंगी, रिलेटेबल लगती होंगी, आप रिलेट कर पाते होंगे अपने ट्रेडिंग से भी, ठीक है। अगर आप लर्निंग फेज़ में हो तो, और अगर आप प्रॉफिटेबल हो ऑलरेडी, तब भी आप कहीं ना कहीं आई होप किस चीज़ को रिलेट करते होंगे कि मैंने भी ये चीज़ें करी थी, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जो ऑलरेडी मतलब प्रॉफिट कर रहा है कंसिस्टेंटली, जो इस वीडियो को देख रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, एंड कुछ अपनी गाइडेंस आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लर्निंग फेज़ में हो अभी मेरी तरह, तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि यस मैं मतलब हम ये चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं, हम भी ऐसी चीज़ें हुई है, कुछ भी जो इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो वो आप मुझे बता सकते हो। सो आई होप आप सबको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, तो इन वीडियोज़ को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए, ठीक है। आगे बहुत कुछ अभी शेयर करने के लिए, बस मैं थोड़ा सा 2-3 महीने कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर लूँ, देन मैं अपनी जो लर्निंग्स हैं उनको अच्छे से शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।